फिल्म की शुरुआत एक ऐसी लड़की से होती है जो बर्फबारी में फंसी बुरी तरह तकलीफ झेल रही होती है। अगले सीन में एक कपल उस लड़की को एक डाइनर में ले आता है और उसे खाना खिलाता है। लड़की को बताया जाता है कि अगर उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो वो बिना किसी सैलरी के यहाँ बर्तन धोने के बदले रहने और खाने का इंतजाम कर सकती है। सीन एक हफ्ता आगे बढ़ता है जहाँ लड़की बर्तन धो रही होती है। तभी डाइनर का मालिक लड़का वापस आता है। जब उससे पूछा जाता है कि वो कहाँ था तो वो कहता है कि उसने कुछ कीड़े मकोड़े खत्म किए हैं। इसी दौरान एक शख्स डाइनर के मालिक की बीवी और बेटी को वहां छोड़कर जाता है। उसी रात वो शख्स वापस आता है और उस लड़की के साथ जबरदस्ती और बदतमीजी करने लगता है। लड़की खुद को बचाने की कोशिश करती है और सेल्फ डिफेंस में उस आदमी को मार डालती है। सुबह जब डाइनर का मालिक वापस आता है तो लड़की रोते हुए उससे इल्तिजा करती है कि उसे रेस्टोरेंट से न निकाला जाए। तब वो शख्स उसे तसल्ली देते हुए कहता है, डरो मत, तुमने सिर्फ एक कीड़ा मारा है। इसके बाद वो उस लड़की को एक नया नाम देता है, नेल्स। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की पर थूक रहा है। असल में ट्रेन की सीट पर बैठने को लेकर ये सारा तमाशा होता है। वो बुजुर्ग आदमी आजकल की जनरेशन की लड़कियों पर शादी न करने, बच्चे न लेने और फायदा उठाने के लिए झूठ बोलने के इल्जामात लगाता है। वहीं एक बूढ़ी औरत की डायरी में उस आदमी की फोटो नजर आती है। वो औरत अपना हेयर पिन निकालती है जो देखने में किसी हथियार जैसा लगता है। फिर जब स्टेशन आता है तो भीड़ में वो औरत उस आदमी के पास जाकर खड़ी होती है और मौका देखकर उस हेयर पिन को उस आदमी की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है और अचानक वो आदमी जमीन पर ढेर हो जाता है। अगले सीन में एक औरत शिनसोंग एजेंसी में आकर अपने बेटे को बचाने के लिए मदद मांगती है, लेकिन एजेंसी के लोग उसे बिल्कुल घास नहीं डालते और वापस भेजने की कोशिश करते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि हॉर्नक्लॉ नाम की एक औरत ग्रीन लीफ को एक स्नेक प्लांट गिफ्ट करती है। फिर ग्रीन लीफ और गैजेट के दरमियान उम्र, इंसानी रवैये और वक्त के बोझ पर एक गहरी बातचीत होती है। इसी दौरान उनका बॉस सॉन आता है। उनका नया टारगेट या कीड़ा चेयरमैन शिम है। ग्रीन लीफ एतराज करते हुए कहता है कि ये कोई कीड़े मकोड़े खत्म करना नहीं बल्कि सिर्फ पैसों के लिए किया गया कत्ल है। सॉन बताता है कि चेयरमैन शिम ने अपनी बीवी को धोखा दिया है, इसलिए उसकी बीवी उसे एक दर्दनाक मौत देना चाहती है और अपने शौहर की वेडिंग रिंग वापस चाहती है। सॉन दलील देता है कि एजेंसी के फंड्स के लिए उन्हें इस पैसे की सख्त जरूरत है। इसके बाद हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो घर लौटते वक्त एक जख्मी कुत्ते को देखती है। खैर, वो औरत अपने घर वापस आती है और फाइल में पिछले सबवे मर्डर की रिपोर्ट लिखती है कि सबवे की उस भीड़ में टारगेट को बोटुलिनम टॉक्सिन देकर मारा गया था। इसके बाद वो सो जाती है, लेकिन अचानक बेचैन होकर उठती है और उस जख्मी आवारा कुत्ते को रेस्क्यू करके वेटरिनरी क्लिनिक ले जाती है। कुत्ते की सर्जरी तो सक्सेसफुल रहती है, पर डॉक्टर बताता है कि कुत्ते की उम्र ज्यादा होने की वजह से शेल्टर वाले शायद इसे रखने से इनकार कर दें। डॉक्टर उस औरत से रिक्वेस्ट करता है कि वो शेल्टर में कॉल करके इस कुत्ते की जिम्मेदारी ले ले। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ गुंडों ने एक यंग लड़के को किडनैप कर लिया है। उस ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग का लीडर लड़के की किडनी 50 मिलियन और आंखें मजीद 30 मिलियन में बेचने का सौदा कर रहा होता है। लड़का शुरुआत में तो डरने का नाटक करता है, लेकिन अचानक पूरा सीन ही पलट जाता है। लड़का उन्हें बताता है कि वो उन सबको मारने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स का वक्त देगा और ये कहते ही वो एक एक करके सबको स्टैब कर देता है। आखिर में गैंग का लीडर उस लड़के से पूछता है कि आखिर उसे किसने भेजा है। लड़का बताता है कि उसका असल मकसद फेमस किलर्स को मारकर खुद फेमस बनना है। इसके बाद वो इंतहाई बेरहमी के साथ उस आदमी को टॉर्चर करता है और धीरे धीरे तड़पा कर उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो लड़का वहां से निकलते वक्त सॉन को टारगेट करता है। वो फोर्कलिफ्ट से सॉन की कार पर अटैक कर देता है और उसे वार्न करते हुए कहता है, तुम किसी और के इलाके में घुस आए हो, ये मेरी जगह है। सॉन कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम बिल्कुल वैसे ही डेयरिंग हो। सॉन मजीद कहता है कि तुम पहले ही आहन, यून और आज गू जैसे फेमस किलर्स को खत्म कर चुके हो। सॉन उसे स्ट्रीट फाइट्स में अपना वक्त बर्बाद न करने का ताना देता है, जिस पर वो लड़का उसे गिराने की कोशिश करता है। तब सॉन उसे रोकता है और आपस में डील करने की बात करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत यानी हॉर्नक्लॉ शिनसोंग एजेंसी में आती है। यहाँ वही औरत अभी भी एजेंसी में रो रो कर किसी को जान से मारने की मिन्नतें कर रही होती है। हॉर्नक्लॉ सबवे मर्डर की रिपोर्ट गैजेट को सबमिट करती है। गैजेट इस बात पर चर्चा करती है कि क्लाइंट ने सबवे जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर मर्डर करने को क्यों कहा था और वो चेक करती है कि वहाँ कोई सबूत तो नहीं छूट गया। हॉर्नक्लॉ जब बाहर खड़ी उस औरत के बारे में पूछती है तो गैजेट बताती है कि मैडम हॉर्न नाम की इस औरत के बेटे की गर्लफ्रेंड को ड्रग एडिक्ट्स ने ओवरडोज देकर मार दिया था और उसका बेटा जब इसके खिलाफ आवाज उठाने गया तो उन्होंने उसे इतना मारा कि वो कोमा में चला गया। वो अब हान सियोंग डो नाम के उस कल्प्रीट को मारने की भीख मांग रही है, लेकिन केस काफी कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से बॉस सॉन ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही बॉस ने हॉर्नक्लॉ के लिए डॉक्टर चांग के पास एक हेल्थ चेकअप भी बुक करवाया है। इधर एजेंसी में उस यंग किलर को काम का ऑफर दिया
किया जाता है। टारगेट को मेंटली पागल करके दर्दनाक मौत देने के तरीके की वजह से सब उसे बुलफाइट कहते हैं। सॉन उसे अपनी टीम ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन बुलफाइट उनकी इस समाज सुधारने वाली बातों का मजाक उड़ाते हुए वहां से निकलने लगता है। सॉन उसे रोकने की कोशिश करता है तो बुलफाइट अचानक उसके गले पर नाइफ रख देता है। तभी हॉर्नक्लॉ वहां आती है और बुलफाइट को हॉस्टेज बना लेती है। फिर सॉन को वार्न करते हुए कहती है, किसे हायर कर रहे हो इस पर ध्यान दो। इसके बाद हॉर्नक्लॉ डॉक्टर चांग के पास जाती है। डॉक्टर चेकअप के बाद बताता है कि उसके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रॉब्लम है, जो उसके जिस्म में शदीद न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन, जो उम्र के साथ होने वाली किसी बीमारी का क्लियर साइन है। हॉर्नक्लॉ डॉक्टर को सख्त हिदायत देती है कि ये बात किसी भी तरह एजेंसी के बॉस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगले सीन में हम एक जालिम औरत को देखते हैं जो एक बूढ़े शख्स के साथ निहायत घटिया सलूक कर रही होती है। उसे खाने पर ताने मारती है और उसे पीटती है। बाद में जब वो औरत अपनी कार में बैठती है तो ग्रीनलीफ उसे हॉस्टेज बना लेता है। ग्रीनलीफ उससे पूछता है कि उसने ग्रैनी पार्क को क्यों मारा। औरत जवाब देती है कि पुलिस ने तो उसे बिना किसी चार्ज के छोड़ दिया था। ग्रीनलीफ कहता है, अब तुम्हें लगेगा कि काश पुलिस तुम्हें न छोड़ती, वही तुम्हारे लिए बेहतर था। फिर वो उसे गाड़ी चलाने पर मजबूर करता है। वो उस औरत को बेहोश करके कार समेत रेलवे ट्रैक पर छोड़ देता है और ट्रेन के आने का इंतजार करता है। ऐसे में ग्रीनलीफ की बेटी वहां आ जाती है और कार में उस औरत को देखकर दहशत में आ जाती है। ग्रीनलीफ कहता है, यून हो, ये मैंने नहीं किया। ठीक उसी वक्त तेजी से आती ट्रेन कार को कुचल कर निकल जाती है। इसके बाद हम हॉर्नक्लॉ को देखते हैं, जिसने उस कुत्ते को अपने पास रख लिया था। वो देखती है कि डॉग फूड खत्म हो चुका है और उम्र के साथ आने वाली मेमोरी लॉस की वजह से वो ये बात भूल गई थी। हॉर्नक्लॉ सुपर शॉप जाती है डॉग फूड लेने, जहां टीवी न्यूज पर चल रहा होता है कि रेलवे ट्रैक पर कार फेंककर एक औरत का मर्डर किया गया है, जिसे पुलिस सुसाइड बनाकर किया गया मर्डर समझ रही है। पुलिस 50 साल से ऊपर के उस किलर को तलाश कर रही है। अगले सीन में बुलफाइट डिस्गाइज में एक आदमी को कत्ल करता नजर आता है। इधर एजेंसी में पिछली रात के मर्डर को लेकर चर्चा होती है। पता चलता है कि बूढ़ा ग्रीनलीफ मिशन के दौरान इमोशनल होकर सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया और अब फरार है। एजेंसी के रूल्स के मुताबिक उसे अब मरना ही होगा। बॉस किसी और को भेजना चाहता था, लेकिन हॉर्नक्लॉ, जिसे सब इज्जत से गॉड मदर कहते हैं, वो खुद ग्रीनलीफ को खत्म करने की जिम्मेदारी लेती है। इसके बाद बुलफाइट अपना काम पूरा करके वापस आता है। क्लाइंट चेयरमैन शिम की बीवी ने सिर्फ वेडिंग रिंग एज अ प्रूफ मांगी थी, लेकिन बुलफाइट टारगेट की उंगली काटकर उसके 28 टुकड़े करके साथ ले आता है। फिर सॉन बुलफाइट को हॉर्नक्लॉ के बैकअप के तौर पर काम पर जाने का ऑर्डर देता है। इधर हॉर्नक्लॉ उस बूढ़े ग्रीनलीफ के ठिकाने पर पहुंचती है। ग्रीनलीफ खुद गॉड मदर को उसे मारने आते देख फख्र महसूस करता है। वो बताता है कि मिशन के दौरान उसने अपनी बेटी को देखा था, जिस पर हॉर्नक्लॉ कहती है कि उसकी बेटी तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। ग्रीनलीफ अफसोस करते हुए कहता है कि ये उसका आखिरी मिशन था। इसके बाद वो एक फूलों का बाग और फ्राइड चिकन की शॉप खोलकर रिटायर होना चाहता था, लेकिन हॉर्नक्लॉ उसे याद दिलाती है कि इमोशनल होकर उसने एजेंसी के रूल्स तोड़े हैं, इसलिए उसे मरना ही होगा। हॉर्नक्लॉ और ग्रीनलीफ की इस इमोशनल बातचीत के बीच ही ग्रीनलीफ अचानक हॉर्नक्लॉ पर अटैक करके वहां से भाग निकलता है। हॉर्नक्लॉ भी उसका पीछा करती है। इसी दौरान एक बाइकर आकर हॉर्नक्लॉ को रास्ते के दूसरी तरफ हटने पर मजबूर करता है, लेकिन हॉर्नक्लॉ आगे जाकर डिवाइडर ओपनिंग के पास ग्रीनलीफ की कार को ऐसी टक्कर मारती है कि कार नीचे गिर जाती है। फिर हॉर्नक्लॉ ये चेक करने जाती है कि वो मरा या नहीं। तभी ग्रीनलीफ अचानक उस पर हमला कर देता है। हॉर्नक्लॉ किसी तरह खुद को छुड़ाती है और दोनों के दरमियान शदीद हाथापाई शुरू हो जाती है। आखिरकार बुलफाइट वहां आकर ग्रीनलीफ को स्टैब कर देता है। बुलफाइट बताता है कि हॉर्नक्लॉ अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी, इसलिए बॉस सॉन ने उसे बैकअप के तौर पर भेजा है। बुलफाइट आते ही हॉर्नक्लॉ के सफेद बाल, झुर्रियों और उसकी उम्र का बुरी तरह मजाक उड़ाता है। हॉर्नक्लॉ गुस्से में कहती है कि उसे किसी बैकअप की जरूरत नहीं है। ग्रीनलीफ भी अपनी मौत को कबूल कर लेता है। वो कहता है, वक्त खत्म होने पर अपने प्यारे लेने आते हैं। मेरी बेटी मुझे ये बताने आई थी कि मेरा वक्त खत्म हो चुका है, और वो खुद ही हॉर्नक्लॉ के हाथ में पकड़े नाइफ को अपने अंदर स्टैब कर लेता है। इसके बाद हॉर्नक्लॉ उसकी लाश को आखिरी रसूमात के लिए एजेंसी ले आती है। फिर हॉर्नक्लॉ डॉक्टर चांग को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते और हॉर्नक्लॉ को अपनी जवानी के दिनों का एक विजन दिखाई देता है। वो बाल बाल एक खतरनाक एक्सीडेंट से बचती है। हॉर्नक्लॉ को फिर से उसी डाइनर के मालिक का साया सा दिखता है, जो उसे याद दिलाता है कि नाइफ की धार पर कोई बहाना नहीं चलता और लोगों की इमोशनल स्टोरीज में उलझना सीधा मौत को दावत देना है। वो दोबारा अपना फोकस खो बैठती है और रोड के किनारे लगे ट्रैश बॉक्स से जा टकराती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गुंडों ने डाइनर के मालिक की बीवी और बेटी को जान से मार दिया था। इसके बाद जब हॉर्नक्लॉ को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। वो अचानक सामने खड़े डॉक्टर पर अटैक कर देती है। ये वही डॉक्टर होता है जिसने उस कुत्ते का ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर बताता है कि उसने उसे रोड पर बेहोश
पड़े देखा था और रेस्क्यू करके यहाँ लाया ताकि उसका इलाज कर सके। डॉक्टर उसे नर्सेस के आने से पहले जरूरी मेडिसिन देकर चुपचाप निकल जाने को कहता है। अगले सीन में हॉर्नक्लॉ सॉन के सामने जाकर हिसाब मांगती है कि उस पर शक करके बुलफाइट को बैकअप के तौर पर क्यों भेजा गया था। सॉन कहता है कि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है। तब हॉर्नक्लॉ सॉन के हाथ से डल नाइफ लेती है और आसानी से मीट काट कर दिखाती है, ये प्रूव करने के लिए कि वो अभी भी कितनी डेंजरस है। इसके बाद हॉर्नक्लॉ मैडम हॉर्न की फाइल की बात छेड़ती है। सॉन बताता है कि वो ड्रग डीलर्स माफिया पावरफुल हैं, उनसे पंगा लेना पॉइजनस पफर फिश खाने जैसा जानलेवा हो सकता है। लेकिन हॉर्नक्लॉ जिद पर अड़ जाती है कि वो अपने दम पर ही ये काम करेगी। हॉर्नक्लॉ जब निकल रही होती है तो रास्ते में बुलफाइट उसका रास्ता रोक लेता है। बुलफाइट हॉर्नक्लॉ के पुराने नाम यानी नेल्स का मजाक उड़ाता है। फिर वो हॉर्नक्लॉ की सबसे बड़ी वीकनेस एक्सपोज कर देता है कि उसे पता चल चुका है कि हॉर्नक्लॉ ने जख्मी होकर ट्रीटमेंट करवाया है और एक विटनेस यानी डॉक्टर को जिंदा छोड़ दिया है। वो हॉर्नक्लॉ को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर एजेंसी को ये पता चल गया तो हॉर्नक्लॉ का अंजाम बहुत बुरा होगा। हॉर्नक्लॉ बिना डरे बुलफाइट को मौत का भूखा पागल लड़का बोलकर उल्टी धमकी देती है और कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहता है तो उसकी आंखों के सामने से दूर रहे। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सॉन ने पूछा था कि अगर पैसे या इंसाफ के लिए नहीं तो बुलफाइट इस खूनी धंधे में क्यों आया है। बुलफाइट ने बताया था कि वो यहाँ एक लेजेंड यानी हॉर्नक्लॉ की वजह से आया है। उसी रात बुलफाइट चुपके से एजेंसी में घुसता है और हॉर्नक्लॉ की पुरानी फाइल्स चेक करता है। उसे एक अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट मिलती है जहां लिखा होता है कि बाप की मौत के बाद एक बच्चा बिल्कुल अकेला पड़ गया, अनाथालय गया और बाद में साइकियाट्रिक वार्ड में पहुंच गया। ये केस हॉर्नक्लॉ को दिया गया था और वो यतीम बच्चा कोई और नहीं बल्कि आज का बुलफाइट है, यानी हॉर्नक्लॉ ही बुलफाइट के बाप की कातिल है। इधर हॉर्नक्लॉ खुद को फिट रखने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उस पर उम्र का असर साफ नजर आ रहा होता है। फिर हॉर्नक्लॉ उसी वेटरिनरी डॉक्टर यानी कांग को देखती है जो हाथ में बैनर पकड़कर प्रोटेस्ट कर रहा होता है जिस पर लिखा था कि सर्जरी के बाद मेरी बीवी की मौत क्यों हुई। इसके बाद हॉर्नक्लॉ एक फ्रूट शॉप पर जाती है जो दरअसल डॉक्टर कांग की फैमिली की होती है। शॉप की मालिक जो डॉक्टर की सास है हॉर्नक्लॉ को अपनी फैमिली की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि हॉस्पिटल की लापरवाही और गलत सर्जरी की वजह से उसकी बेटी 5 साल बेडरिडन रहने के बाद मर गई। इस गम में उसका दामाद रात को सो नहीं पाता, नाइट शिफ्ट्स करता है और अपनी बीवी के इंसाफ के लिए सालों से अकेले प्रोटेस्ट कर रहा है। हॉर्नक्लॉ जब निकलने लगती है तो डॉक्टर वहां आ जाता है और हॉर्नक्लॉ को देखकर उसके पीछे चल देता है। हॉर्नक्लॉ अचानक डॉक्टर को बेहोश करके उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन कुछ सोचकर रुकती है, फिर उसे जान से मार डालती है। लेकिन फौरन सीन रिवाइंड होता है और पता चलता है कि ये सिर्फ हॉर्नक्लॉ का एक ख्याल था। असल में डॉक्टर हॉर्नक्लॉ के पास आकर कहता है, मेरी फैमिली का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ क्यों आई हैं? हॉर्नक्लॉ पूछती है कि डॉक्टर ने उसे क्यों बचाया जबकि उसने देख लिया था कि हॉर्नक्लॉ के पास वेपन्स थे। डॉक्टर बताता है कि हॉर्नक्लॉ ने एक स्ट्रे डॉग की जान बचाई थी, इसलिए उसे विश्वास है कि हॉर्नक्लॉ बुरी इंसान नहीं है। हॉर्नक्लॉ कहती है, मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। डॉक्टर जवाब देता है, सिर्फ अच्छे लोग ही ये बात बोलते हैं। इसके बाद डॉक्टर कुत्ते का नाम ब्रेवहार्ट रखता है और हॉर्नक्लॉ से उसका नाम पूछता है लेकिन हॉर्नक्लॉ कोई जवाब नहीं देती और डॉक्टर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हॉर्नक्लॉ घर वापस आकर कुत्ते को खाना देती है और पूछती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ? इसके बाद एजेंसी के बॉस सॉन और बुलफाइट के दरमियान एक सिंबॉलिक बातचीत होती है। सॉन एक 40 साल पुरानी बिल्डिंग की मिसाल देता है जिसे तोड़कर कुछ नया बनाना जरूरी है लेकिन उसे गिराना आसान नहीं हो रहा। ये दरअसल हॉर्नक्लॉ की तरफ इशारा था जिसे रास्ते से हटाना उनके लिए मुश्किल बन चुका है। सॉन हॉर्नक्लॉ को एक ऐसी बूढ़ी शेरनी कहता है जो किसी जमाने में एकदम परफेक्ट और लेजेंड थी पर अब उसके पंजे बिल्कुल भौतरे हो चुके हैं। फिर वो र्यू यानी उसी डाइनर के मालिक का जिक्र करता है जिसने ये एजेंसी बनाई थी। सॉन बताता है कि उस बिल्डिंग का मालिक र्यू जब अपनी फैमिली के कत्ल का बदला लेने गया तो मारा गया। तब हॉर्नक्लॉ ने उसका बदला लेने के लिए अकेले ही 28 लोगों को कत्ल कर दिया था और फिर अपना नाम नेल्स से बदलकर हॉर्नक्लॉ रख लिया था। सॉन मजीद कहता है कि वो तो बहुत पुरानी बातें हैं, अब वो एक एक्सपायर्ड कचरा बन चुकी है जिसे रास्ते से हटा देना ही बेहतर है। अगले सीन में हॉर्नक्लॉ जब ब्रेवहार्ट को लेकर वॉक पर निकलती है तो उसकी मुलाकात डॉक्टर कांग और उसकी बेटी हेनी से होती है। हेनी कुत्ते के साथ खेलने लगती है। डॉक्टर कांग हॉर्नक्लॉ से अपनी बीवी की मौत और हॉस्पिटल के खिलाफ अपने प्रोटेस्ट की कहानी शेयर करता है। वो बताता है कि एक वक्त वो इस कदर टूट चुका था कि उस हॉस्पिटल के हेड को कत्ल करके खुद को भी खत्म करना चाहता था। फिर डॉक्टर हॉर्नक्लॉ को अपने साथ लंच करने की दावत देता है। हेनी भी ऐसी जिद करती है कि हॉर्नक्लॉ इनकार नहीं कर पाती। डाइनिंग टेबल पर हॉर्नक्लॉ डॉक्टर को अपना नाम बताती है। हेनी खेलते खेलते हॉर्नक्लॉ के नाम का मजाक बनाने लगती है और पूछती है कि इस नाम का मतलब क्या है। हॉर्नक्लॉ बताती है कि इसका मतलब जानवर के नाखून होता है। फिर हेनी अचानक
अचानक हॉर्नक्लॉ की एक फोटो खींच लेती है और उसका नंबर मांगती है ताकि वो पिक्चर सेंड कर सके। हॉर्नक्लॉ चेक करके देखती है तो फोटो में फिल्टर लगा हुआ था। अगले सीन में बुलफाइट डॉक्टर कांग के एनिमल हॉस्पिटल जाकर उसे घुमा फिरा कर धमकी देता है। वो बातों बातों में एक बूढ़े शिकारी कुत्ते के अजीब बिहेवियर की मिसाल देकर डॉक्टर को उकसाने की कोशिश करता है। डॉक्टर कांग बात न समझते हुए कहता है कि वो सिर्फ जानवरों का ट्रीटमेंट करते हैं। इस पर बुलफाइट बोलता है कि इंसान भी तो एक तरह के जानवर ही हैं और तुम तो इंसानों का भी इलाज करते हो। ठीक उसी वक्त एक कस्टमर अपने डॉग की प्रॉब्लम लेकर क्लिनिक में आ जाता है, जिससे डॉक्टर बच जाता है और बुलफाइट वहां से चला जाता है। इधर हॉर्नक्लॉ पहले एक नेल सैलून में जाने का सोचती है, लेकिन फिर इरादा बदलकर डॉक्टर की सास की फ्रूट शॉप के पास जाती है। हॉर्नक्लॉ वहां डॉक्टर की छोटी बेटी के पास बुलफाइट को खड़ा देखती है। हॉर्नक्लॉ आगे बढ़कर बुलफाइट का रास्ता रोकती है और साफ वार्न करती है कि अगर डॉक्टर कांग की फैमिली को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बुलफाइट उस पर ताना मारता है कि वो कमजोर और इमोशनल हो चुकी है और अब वो तरस और गिल्ट के बोझ तले दब रही है। बुलफाइट हॉर्नक्लॉ से मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि कहीं उसे डॉक्टर से प्यार तो नहीं हो गया, और तंज करते हुए कहता है कि वैसे भी आजकल उम्र कोई मसला नहीं है। इसके बाद बुलफाइट अपने खरीदे हुए एक दागदार फ्रूट के साथ हॉर्नक्लॉ का कंपैरिजन करता है। फिर हॉर्नक्लॉ घर वापस आकर शदीद तन्हाई महसूस करने लगती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रियू अपनी फैमिली खोने के बाद हॉर्नक्लॉ को नई आइडेंटिटी के साथ भाग जाने का ऑफर देता है, लेकिन हॉर्नक्लॉ इनकार कर देती है और कहती है कि वो कहीं नहीं भागेगी। तब रियू कहता है कि इस धंधे में किसी के लिए तरस या लगाव नहीं रखना चाहिए, और तब से हॉर्नक्लॉ ने किसी को प्रोटेक्ट करने का इमोशन कभी नहीं दिखाया था और उसका वो स्पेशल हेयर पिन भी रियू का ही दिया हुआ था। इधर डॉक्टर कांग पहले की तरह हॉस्पिटल के सामने अपना प्रोटेस्ट जारी रखता है। तभी कोई हॉस्पिटल के मालिक को गोली मार देता है। अगले सीन में सॉन हॉर्नक्लॉ के पास एक नए टारगेट की फाइल लेकर आता है। टारगेट का नाम देखकर वो दंग रह जाती है। ये डॉक्टर कांग होता है। फाइल की रिक्वेस्ट में लिखा था उसकी बच्ची के सामने उसकी खोपड़ी तोड़ देनी होगी। हॉर्नक्लॉ पूछती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बुलफाइट को क्यों नहीं दिया गया। सॉन बताता है कि क्लाइंट ने स्पेसिफिकली एक फीमेल एक्सपर्ट मांगी है, इसलिए ये काम उसे दिया जा रहा है। हॉर्नक्लॉ समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। वो उसी रात गैजेट से पूछताछ करके रियल क्लाइंट की पहचान जानना चाहती है। गैजेट बताती है कि क्लाइंट ने खुद को हॉस्पिटल के हेड का बेटा बताया है और क्लेम किया है कि डॉक्टर कांग ने उसकी मां का कत्ल किया है, इसलिए वो बदला लेना चाहता है। हालांकि गैजेट को शक हुआ था क्योंकि क्लाइंट की वॉच फेक थी, लेकिन बॉस सॉन ने पैसे के लालच में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। गैजेट उसे उस क्लाइंट का एड्रेस दे देती है। हॉर्नक्लॉ सीधा उस फेक क्लाइंट के ठिकाने पर पहुंचकर उसे पीटती है और पूछती है कि उसे पैसे देकर ये काम किसने करवाया। वो आदमी बताता है कि उसे सिर्फ फोन पर इंस्ट्रक्शंस मिले थे। हॉर्नक्लॉ उसे उसी नंबर पर कॉल करने पर मजबूर करती है। फोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि खुद बुलफाइट होता है। वो हॉर्नक्लॉ को ग्रैनी बोलकर मजाक उड़ाता है और याद दिलाता है कि डॉक्टर कांग की शिफ्ट बस खत्म होने वाली है, यानी वो डॉक्टर कांग को मारने जा रहा है। हॉर्नक्लॉ डॉक्टर को बचाने के लिए फौरन दौड़ती है। रास्ते में उसके जहन में पुरानी यादें आती हैं, जहां उसने रियू को बचाने की कोशिश की थी पर नाकाम रही थी। खैर, हॉर्नक्लॉ जल्दी से वहां पहुंचती है और डॉक्टर को बिल्कुल ठीक देखकर सुकून की सांस लेती है। डॉक्टर उसे फिक्र न करने को कहकर अलविदा करता है। तभी बुलफाइट सामने आ जाता है। हॉर्नक्लॉ पूछती है कि उसने इतना घुमा फिराकर ये खेल क्यों खेला और वो आखिर उसे क्यों मारना चाहता है। बुलफाइट बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक लेजेंड की तलाश की थी, लेकिन हॉर्नक्लॉ को देखकर वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ है। वो तंज करते हुए कहता है कि अब हॉर्नक्लॉ के पास कमजोरियां हैं, जबकि बुलफाइट के पास खोने के लिए कुछ नहीं, इसलिए वो अनबीटेबल है। हॉर्नक्लॉ उसे वार्न करती है कि उसने अभी असली लड़ाई देखी ही नहीं है और वो उसे कभी नहीं हरा पाएगा। इसी दौरान कुछ लड़कियां फ्लावर्स का बुके लेकर आती हैं, तो बुलफाइट फूलों की वजह से छींके मारता हुआ वहां से निकल जाता है। इस बात से हॉर्नक्लॉ को पास्ट की एक अहम बात याद आने लगती है। वो घर वापस आकर पुरानी फाइल्स छानना शुरू करती है और आखिरकार उसे वो फाइल मिल जाती है। यहाँ हॉर्नक्लॉ के पास्ट मिशन यानी फोर्थ अननेचुरल डेथ को डिटेल में दिखाया जाता है। टारगेट का नाम बे जोंगसन था और इंस्ट्रक्शन मिली थी बच्चे के सामने उसकी खोपड़ी तोड़कर मार डालना। हॉर्नक्लॉ टारगेट के घर में नई हाउसकीपर बनकर दाखिल होती है। फाइल में लिखा था कि टारगेट के बेटे को फ्लावर्स की स्मेल से एलर्जी थी। टारगेट जब घर लौटता है तो हॉर्नक्लॉ के साथ बदतमीजी करता है। हॉर्नक्लॉ काम के दौरान चालाकी से टारगेट के जूतों के लेसेस खोल देती है और मौका पाते ही उसके सर के पीछे वार करके उसे जान से मार डालती है। इस पुरानी याद से अब हॉर्नक्लॉ को समझ आता है कि बुलफाइट ठीक इसी तरह उसके सर के पीछे वार करके उसे मारना चाहता है। हॉर्नक्लॉ जान जाती है कि उसके आगे एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई इंतजार कर रही है।
वो ब्रेवहार्ट को बोलती है कि अगर वो वापस न आए तो वो खुले दरवाजे से भाग जाए और किसी भी तरह अपनी जान बचाए। इसके बाद हॉर्नक्लॉ सॉन को बताती है कि वो मैडम हॉर्न का केस अपने हाथ में ले रही है। सॉन कहता है कि ये सिर्फ किसी एक डीलर का मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा माफिया नेटवर्क है और यहाँ हाथ डालने का मतलब सीधी जंग छेड़ना है। हॉर्नक्लॉ साफ बोलती है कि ये उसका आखिरी काम होगा और चाहे वो बचे या मरे, इसके बाद वो एजेंसी में नहीं रहेगी। वो इस मिशन में बुलफाइट को अपना बैकअप बनाकर भेजने को कहती है। फिर हॉर्नक्लॉ सीधा ड्रग डीलर हान सियोंगडो के ठिकाने पर घुस जाती है। वहाँ दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। डीलर हॉर्नक्लॉ को ओल्ड हैग कहकर मजाक उड़ाता है और पूछता है कि उसे किसने भेजा है। उसे शक होता है कि शायद मैडम हॉर्न ने उसे भेजा है। हॉर्नक्लॉ बिल्कुल शांत रहकर जवाब देती है, कौन तुम्हें मार रहा है ये अहम नहीं, तुम क्यों मर रहे हो ये जरूरी है। हान सियोंग के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि गैजेट पहले हॉर्नक्लॉ को इस मिशन पर जाने से रोकती है, लेकिन फिर कहती है कि जो तुम्हारा दिल चाहे वही करो। प्रेजेंट सीन में हॉर्नक्लॉ अकेली उन तमाम गुंडों से लड़ती रहती है। हॉर्नक्लॉ किसी तरह एक साइड पर जाकर बॉस सॉन को कॉल करती है और पूछती है कि बुलफाइट कहाँ है। सॉन बताता है कि वो हॉर्नक्लॉ के साथ मौत के मुंह में अपने नेक्स्ट बेस्ट किलर यानी एस बुलफाइट को क्यों भेजेगा। सॉन कहता है कि हॉर्नक्लॉ अपनी पर्सनल वीकनेस की वजह से प्रोफेशनलिज्म खो चुकी है, इसलिए उसका वक्त पूरा हो गया है। इसके बाद हॉर्नक्लॉ और ड्रग डीलर्स के बीच फिर से लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार हॉर्नक्लॉ पकड़ी जाती है। वो लोग हॉर्नक्लॉ को एक गड्ढे में फेंक कर सॉन को कॉल मिलाते हैं। हान सियोंग सॉन को गालियां देता है, पर सॉन बिल्कुल चुप रहता है। फिर वो हॉर्नक्लॉ के ऊपर फ्लैश ईटिंग बग्स डाल देते हैं। इधर गैजेट बुलफाइट को कॉल करती है और बुलफाइट फौरन निकल पड़ता है। कुछ ही देर में बुलफाइट वहां पहुंच जाता है। वो तमाम ड्रग डीलर्स को मारकर मिट्टी खोदता है और हॉर्नक्लॉ को बाहर निकालता है और आखिर में हॉर्नक्लॉ उस ड्रग डीलर हान सियोंग को स्टैब करके खत्म कर देती है। एक फ्लैशबैक सीन में देखा जाता है कि हॉर्नक्लॉ ने मिशन पर आने से पहले गैजेट से कहा था कि क्योंकि सॉन बुलफाइट को बैकअप बनाकर नहीं भेजेगा, इसलिए गैजेट खुद बुलफाइट को इस मिशन पर आने को कहे। हॉर्नक्लॉ को अच्छी तरह पता था कि बुलफाइट उसका पीछा जरूर करेगा और वो उसे उस ठिकाने की लड़ाई के जाल में फंसाना चाहती थी। खैर, बुलफाइट हॉर्नक्लॉ को उसके घर ड्रॉप करता है। हॉर्नक्लॉ बुलफाइट को डिनर की दावत देती है। बुलफाइट हॉर्नक्लॉ से पूछता है कि वो इस प्रोफेशन में क्यों आई थी। हॉर्नक्लॉ अपना पास्ट सुनाती है। बचपन में वो इतनी भूखी थी कि उसने पड़ोसी की बेलफ्लावर की जड़ समझकर खा ली, जो दरअसल बहुत महंगा वाइल्ड जिनसेंग था। इसका हर्जाना भरते भरते उसकी फैमिली सड़क पर आ गई और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद उसने जगह जगह काम किया, मार खाई और हर किसी ने उसे बेकार समझकर भगा दिया। 16 साल की उम्र में रियू और उसकी बीवी ने उसे पहली बार काम दिया और पनाह दी थी। हॉर्नक्लॉ का असली नाम मिन सोल हुआ था। हॉर्नक्लॉ बताती है कि रियू ने उसे सिखाया था कि ये किलर का काम पाक है, क्योंकि वो दुनिया से कीड़े मकोड़े साफ करके इंसानियत को बचा रहे हैं। बुलफाइट हॉर्नक्लॉ का पास्ट सुनकर कहता है कि उसकी जिंदगी में भी ऐसा एक शख्स था, पर बहुत कम वक्त के लिए। बुलफाइट बोलता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। हॉर्नक्लॉ कहती है 25 साल पहले, यानी वो दोनों अब एक दूसरे की असलियत अच्छी तरह जान चुके थे। बुलफाइट कहता है, कितना इमोशनल सीन है, तो तुम जरूर जानती होगी कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ। हॉर्नक्लॉ बताती है कि वो जानती थी बुलफाइट उसे ढूंढता हुआ आएगा और इसीलिए उसने खाने में पॉइजन मिला दिया था। फ्लैशबैक में दिखता है कि रियू ने एक बार हॉर्नक्लॉ को सबक सिखाने के लिए खाने में पॉइजन मिला दिया था और कहा था कि अपने किसी साथी पर अंधा भरोसा करने की वजह से ही उसे ये भुगतना पड़ रहा है। प्रेजेंट सीन में पॉइजन के असर से बुलफाइट जमीन पर ढेर हो जाता है। हॉर्नक्लॉ कहती है कि वो बुलफाइट को सीधा नहीं मारेगी, बल्कि उसे तिल तिल तड़पा कर मारना चाहती है। हॉर्नक्लॉ इस हालत में बुलफाइट को कार में डालकर एक खाई के किनारे ले आती है और कहती है, सी यू इन हेल। फिर वो कार समेत बुलफाइट को खाई में नीचे गिरा देती है। इसके बाद हॉर्नक्लॉ एजेंसी के बॉस सॉन के पास जाती है। सॉन आग बबूला होकर कहता है कि हॉर्नक्लॉ की वजह से उसकी एजेंसी का सबसे बड़ा ऐस बर्बाद हो गया। हॉर्नक्लॉ सॉन को याद दिलाती है कि ये एजेंसी कभी उसके बाप रियू ने एक अच्छे मकसद के लिए बनाई थी। फिर हॉर्नक्लॉ गैजेट को मशवरा देती है कि एजेंसी को आग लगाकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए। इधर डॉक्टर कांग अपनी बेटी हेनी के डांस शो के बाद उसे ढूंढने लगता है। तभी उसके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है। वहीं हॉर्नक्लॉ भी पहुंच जाती है। बुलफाइट ने दरअसल हेनी को किडनैप करके टेक्स्ट भेजा था। उस मैसेज में उसने इंसानी जज्बात और कमजोरियों का मजाक उड़ाते हुए हॉर्नक्लॉ को अकेले हैप्पीलैंड आने का ओपन चैलेंज दिया होता है। डॉक्टर पुलिस को खबर करना चाहता है, लेकिन हॉर्नक्लॉ उसे रोक देती है। वो डॉक्टर को वादा करती है कि किसी भी कीमत पर वो हेनी को वापस ले आएगी, क्योंकि बुलफाइट का असल टारगेट वो बच्ची नहीं बल्कि हॉर्नक्लॉ खुद है। डॉक्टर कांग समझ जाता है कि उस दिन हॉर्नक्लॉ की जान बचाने की वजह से ही आज वो इस मुसीबत में फंसा है, लेकिन फिर भी वो कहता है, मुझे आपको बचाने का जरा भी अफसोस नहीं है, वो मेरी ड्यूटी थी।
डॉक्टर की ये बात हॉर्नक्लॉ के इरादे को और ज्यादा मजबूत बना देती है। हॉर्नक्लॉ खुद को दोबारा प्रिपेयर करती है और ब्रेवहार्ट को पॉइजन देकर आखिरी अलविदा कहने के बाद हैप्पीलैंड के लिए निकल पड़ती है। वहां बुलफाइट के आर्म्ड गुंडों ने पूरी बिल्डिंग को घेर कर हॉर्नक्लॉ को मारने का ट्रैप बिछा रखा था और वो फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन हॉर्नक्लॉ चालाकी से 3rd फ्लोर पर पहुंच जाती है। यहाँ से शुरू होती है एक सांस रोक देने वाली लड़ाई। हॉर्नक्लॉ अकेले ही गन फायर करके और फेस टू फेस लड़ाई में एक के बाद एक दुश्मन को ढेर कर देती है। वहां उसे हेनी की चीखें और बचने की इल्तिजा सुनाई देती है। आखिरकार हॉर्नक्लॉ बुलफाइट के सामने पहुंच जाती है। बुलफाइट ने हेनी को हॉस्टेज बना रखा होता है और वो उसे किक मारने की कोशिश करता है। बच्चों को नुकसान न पहुंचाने के रूल को याद दिलाते हुए हॉर्नक्लॉ बच्ची को बचाने के लिए अपने हाथ का वेपन फेंक देती है। बुलफाइट तंज करते हुए कहता है कि हॉर्नक्लॉ आने में बहुत लेट हो गई। फिर वो मजाक बनाते हुए पूछता है कि उसका सजाया हुआ ये पुराना रिवेंज ड्रामा हॉर्नक्लॉ को कैसा लगा। यहाँ उन दोनों के दरमियान दोबारा मारपीट शुरू होती है। फिर बुलफाइट हेनी का कान काटने की धमकी देता है। हॉर्नक्लॉ पूछती है कि हेनी को छोड़ने के बदले उसे क्या करना होगा। बुलफाइट मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हॉर्नक्लॉ अब पुराना और बेकार कचरा बन चुकी है। हॉर्नक्लॉ उसे याद दिलाती है, किसी ने कहा था चाहे कोई चीज कितनी भी पुरानी या बेकार हो जाए उसे यूं ही फेंक नहीं देना चाहिए। बुलफाइट उस डॉक्टर और उसकी फैमिली को मारने की धमकी देकर हॉर्नक्लॉ पर हमला कर देता है। फिर वो हेनी को बिल्डिंग के एज पर ले जाता है ताकि उसे नीचे फेंक सके। बुलफाइट हॉर्नक्लॉ को ताना मारता है कि वो लोगों को कीड़े मकोड़े समझती थी, इसीलिए आज वो खुद एक कीड़ा बन चुकी है। हॉर्नक्लॉ शांत रहकर फाइट के लिए रेडी होती है और दोनों के बीच दोबारा घमासान लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई के दौरान एक फ्लैशबैक दिखता है जहां 25 साल पहले हॉर्नक्लॉ बे जॉन्सन को कत्ल करने वाली रात उसके बेटे डोयंग के साथ वीडियो गेम खेल रही थी। हॉर्नक्लॉ ने छोटे डोयंग को एक कैसेट प्लेयर दिया था और कहा था कि जब भी तकलीफ हो तो वो ये गाना सुन ले। कुछ देर बाद डोयंग का गुस्सैल बाप घर लौटता है और अपने बेटे को पीटने और गालियां देने लगता है। हॉर्नक्लॉ ने तब उसके जालिम बाप के हाथों से उसे बचाया था। प्रेजेंट सीन में हॉर्नक्लॉ किसी तरह बुलफाइट का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, फिर भी वो जानबूझकर टाइम वेस्ट करती है ताकि हेनी को भागने का मौका मिल सके। हेनी किसी को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देती है, लेकिन बुलफाइट उसका फोन छीन कर तोड़ देता है। इसके बाद बुलफाइट हॉर्नक्लॉ पर लगातार वार करता है और कहता है कि ये हालात हॉर्नक्लॉ ने खुद क्रिएट किए हैं, लेकिन हॉर्नक्लॉ किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं होती। आखिरी लम्हात में एक सांस रोक देने वाली लड़ाई के बाद हॉर्नक्लॉ बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद बुलफाइट को सक्सेसफुली स्टैब कर देती है। मरने से पहले बुलफाइट तस्लीम करता है कि हॉर्नक्लॉ वाकई एक लेजेंड है। मौत के आगोश में जाते हुए बुलफाइट कहता है कि इस बार जीत उसी की हुई है, क्योंकि वो हॉर्नक्लॉ को इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़कर जा रहा है। हॉर्नक्लॉ उस पुराने दिन को याद करती है जब उसने बचपन में कहा था लंच के वक्त मेडिसिन ले लेना। बुलफाइट पूछता है कि हॉर्नक्लॉ ने उस दिन उसके साथ इतना अच्छा रवैया क्यों रखा था, जिसकी वजह से वो उसके लगाव में मुब्तला हो गया। फ्लैशबैक में दिखता है कि 25 साल पहले छोटा डोयंग अपने बाप की मौत पर उदास नहीं था, बल्कि वो हॉर्नक्लॉ के साथ जाना चाहता था, लेकिन हॉर्नक्लॉ उसे अपने साथ नहीं ले गई थी, जिसकी वजह से डोयंग के दिल में एक गहरा गम और नाराजगी रह गई थी। हॉर्नक्लॉ उसे गले से लगाते हुए पूछती है कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। बुलफाइट कहता है कि उसे डर था कि हॉर्नक्लॉ उसे भूल चुकी होगी। हॉर्नक्लॉ उससे पूछती है, क्या तुम अब अपनी मेडिसिन निगल पाते हो? दरअसल बचपन में डोयंग दवाई नहीं निगल पाता था। इस बात से वो समझ जाता है कि हॉर्नक्लॉ उसे बिल्कुल नहीं भूली थी और वो सुकून से अपनी आखिरी सांस लेता है। कुछ दिन बाद के सीन में हॉर्नक्लॉ को एक नेल सैलून में देखा जाता है। लड़ाई के दौरान उसका लेफ्ट हैंड जाया हो गया था और अब उसने वहां एक प्रोस्थेटिक हैंड लगवाया हुआ है। वो पार्लर की लड़की को उसी आर्टिफिशियल हाथ पर अपनी पसंद की नेल पॉलिश लगाने को कहती है। इधर डॉक्टर कांग अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हॉर्नक्लॉ अपने दिल में अपने पास्ट मेंटर र्यू को याद करके कहती है कि जिंदगी के आखिरी मोड़ पर आकर हम सब टूट जाते हैं, लेकिन कुछ खोने के बाद भी अपने प्यारों के साथ जिंदा रहना इतना बुरा भी नहीं होता। इसके बाद एक सेमिनार का सीन दिखता है जहां एक प्रीस्ट जो सेक्सुअल असॉल्ट के जुर्म में जेल काट कर निकला है, अपने फॉलोअर्स के सामने खुद को बेगुनाह बताकर ड्रामा कर रहा है। हॉर्नक्लॉ अपनी फाइल में इस फ्रॉड आदमी को अगले टारगेट के तौर पर देखती है। क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी कि टारगेट को फिजिकली कैस्ट्रेट किया जाए और उसकी आंखें निकाल ली जाएं। एजेंसी ने इस केस को डिक्लाइन कर दिया था, लेकिन हॉर्नक्लॉ अब खुद इस मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है।